जय हिंद। इस क्लास में हम एचपीयू और आईसीड्यूल की एमए हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर की अपडेटेड असाइनमेंट को देखेंगे, जिसका कोड है HIST 442 और बुक का नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी साइट से डाउनलोडेड है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि आपको एक असाइनमेंट दी गई है, उसमें 3 पार्ट किए गए हैं और 4-4 क्वेश्चंस हैं सब। इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि पूरी असाइनमेंट में आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। पहले 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 3-3 मार्क्स के होंगे और बाकी के 2 क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे इस असाइनमेंट में। तो इस असाइनमेंट से फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास में मुख्य चुनौतियाँ क्या थी। तो 3 मार्क्स तो नहीं, एटलीस्ट हमने यहाँ पे 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं। असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है कि देसी रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या भूमिका अदा की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के विषय में जानकारी देनी होगी। आपके असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है कि 1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन में महत्वपूर्ण चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह पॉइंट्स में अवेलेबल करा दिया गया है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का कि जेपी आंदोलन और 1975 की आपातकाल की घोषणा के बारे में जो इसके मुख्य कारण थे वो क्या थे, इनके बारे में चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये 2 पार्ट्स में पूछा गया है, यानी कि 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको दोनों के बारे में लिखना होगा, जेपी आंदोलन भी और आपातकालीन के बारे में भी। आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको पॉइंट्स में अवेलेबल करा दिया गया है। काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि हम पुराने लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो पता नहीं कब कब अपडेट करती रहती है क्वेश्चंस। तो यूनिवर्सिटी की लेकिन डिमांड है कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर करो, चाहे वो आई मीन टू से असाइनमेंट, चाहे वो अपडेटेड असाइनमेंट हो जो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आती है, फिर या चाहे लास्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट हो, आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा असाइनमेंट से रिलेटेड और कोई डाउट हो भी नहीं सकता। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।